Assalamu alaikum dear student, hopefully you will be fine and doing your preparation well for board exam because your exams are very much near, so you have less time for preparation. So today I am gonna do some questions of exercise number 2.1, and these are very important questions regarding board exams, and these are according to smart syllabus. Let's do the question, but before, if you are new on this channel, do not forget to subscribe and press the bell icon for more videos, and also share these videos with your friends and fellow so they can also learn the math. Let's do the question. Exercise number is 2.1, and the question right now I'm doing is number 1, calculate zakat on gold amounting rupees 11,10,000. For उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स आई रिपीट दिस. यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने ज़कात मालूम करनी है. सोने की जो कीमत है वो है 11,10,000 रुपये, और उस पर आपको पता है कि फिर सोने पे ज़कात फ़र्ज़ होती है, वो हमें देनी होती है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स. तो उसके मुताबिक हमने जो ज़कात 11,10,000 रुपये पे बनती है वो हमने उसकी अमाउंट निकालनी है. और उसका तरीका क्या है कि जो शरह रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से ज़कात की, वो 2.5% है. फ़ीसद किस में से निकाला जाता है? 100 में से. यानी 100 रुपये में 2.5 रुपीज़ जो है वो आप पे ज़कात देनी होती है, यानी 2.5 रुपये. 100 क्या 2.5% क्या बनता है? 2.5 रुपये. इसी तरह हमने 11,10,000 रुपये ज़कात मालूम करनी है. और ज़कात रेट इज़ क्या होता है? ज़कात रेट मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए. ज़कात रेट दैट इज़ 2.5%. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब हम लिख लेते हैं. सबसे पहले हमने लिखना है ज़कात का रेट, और इसका पॉइंट हम ख़त्म करेंगे. आपको पता है कि पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम नीचे एक डिजिट लगाते हैं, और जितने आगे डिजिट हों इतने ज़ीरो लग जाते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे. ज़ाहिर है परसेंटेज है तो 100 भी आएगा. मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से, दैट इज़ 11,10,000 रुपीज़. ओके, ठीक हो गया. अब देखें, अब हमने सिंपल इनकी कटिंग करनी है, इनको कैंसिल आउट करना है. तो 2 0 से कट जाएंगे, 1 0 इससे कट जाएगा. अब हमारे पास 1 1 1 0 रह गया, और यहाँ पे क्या बचा था? 2.5 या 25? यस, यहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो गया था और ये बन गया था 25. तो अब हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई विद द कैलकुलेटर, और देखते हैं कि आंसर क्या आता है. 25 मल्टीप्लाई होगा 1 1 1 0 से, और ये जनाब आ गया है 27,750 रुपीज़. तो यही हमारा जो ज़कात ड्यू है वो आ गई है. कितनी ज़कात हमें देनी है? 11,10,000 रुपये पे 11,10,000 पे हमने ज़कात देनी है 27,750. तो समझ आ गया कंसेप्ट आपको? चलिए एक और मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको ये अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर अब है 2. ये भी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड. सोना कितना है? 10 तोला. अब यहाँ पे सोने की अमाउंट नहीं बताई गई, सोने की क्वांटिटी बताई गई, यानी उसके मकदार बताई गई. एंड 40 तोलास सिल्वर. सिल्वर किसको कहते हैं? चांदी को. कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ गोल्ड इज ₹40,000 per tola. This is, I think, old rate. Nowadays it is more than 1 lakh per tola, but
दिस इज़ ओल्ड रेट, तो हमें इसी के मुताबिक करना है। और यहाँ पे एंड द रेट ऑफ सिल्वर इज ₹5,000 पर तोला। अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स मैं इसे उर्दू में बता देता हूँ। यहाँ पे हमने ज़कात मालूम करनी है 10 तोला सोना पे और 40 तोला चांदी पे। यानी चांदी कितनी है 40 तोले है और सोना कितना है 10 तोले। अब यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है, अमाउंट नहीं दी गई, तो लेकिन 1 तोले का रेट दिया गया है, तो 1 तोले का रेट दे दिया गया तो हम 40 तोले का भी निकाल लेंगे और 10 तोले का। तो पहले हम गोल्ड का अमाउंट निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे गोल्ड, यहाँ लिख लेते हैं 40 तोला गोल्ड प्राइस एट द रेट ऑफ 40,000 इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय इट्स रेट दैट इज 40,000, तो क्या बन जाएगा 107 ऐड हो जाएगा 4 लाख रुपए। ठीक हो गया। अब हम लिख लेते हैं 10 तोला सिल्वर प्राइस इज एट द रेट ऑफ, सिल्वर का प्राइस क्या दिया उसने फी तोला 5,000, पर तोला क्या उसकी प्राइस है 5,000, तो वो आ जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाय 5,000, ये आ जाएगी 2 लाख। ठीक हो गया। यानी अब हमारे पास चांदी की प्राइस भी आ गई है और सोने की प्राइस भी आ गई है, और हमें मालूम भी यही करनी थी। और अब इन दोनों की या तो हम अलग अलग ज़कात मालूम कर लें, या दोनों को जो प्राइस आई है 4 लाख और 2 लाख इनको जमा करके मालूम कर लें। तो हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, चैनल का नाम भी यही है सिंप्लीफाइड मैथ, तो हम आसानी से पैदा करेंगे क्वेश्चन में। हम पहले जो 4 लाख प्राइस आई है उसको और 2 लाख प्राइस आई उसको प्लस कर लेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल प्राइस हो जाएगी, टोटल अमाउंट वो हो जाएगी 6 लाख। ठीक हो गया। अब 6 लाख पे हमने ज़कात मालूम करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इरेज करते हैं, वही फार्मूला 2.5/10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, अब सिंपल कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 2 0 से कट गए, 1 0 1 0 से कट गए। अब हमारे पास 25 और 600 बाकी है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 600, ये आ गया हमारे पास 15,000 रुपये। दिस इज आवर पेएबल ज़कात एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर देखें स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप 4 लाख की अलग से ज़कात मालूम करते हैं तो उसका फार्मूला भी यही था, 2.5/10 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 4 लाख लिखते। ठीक है, फिर इसी तरह 2 लाख लिखते और मालूम कर, दोनों की जो ज़कात का आंसर आता फिर उसको एंड में आके प्लस कर लेते। तो हमने पहले ही दोनों की हमने ऐड कर लिए, 6 लाख हो गया और 6 लाख पे ज़कात मालूम कर ली 15,000। तो ये था आंसर क्वेश्चन का। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप प्रैक्टिस करें ऑन योर कॉपीज़, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जहाँ पे मुश्किल पेश आए फिर इस वीडियो को देखें, रिपीट करें, बार बार रिवर्स करें और फिर इसको समझें और सीखें। चलिए ठीक है, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।